प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल DLS एजुकेशन विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके गणित विषय में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के सबसे पहला एक्सरसाइज 7.1 यानी कि प्रश्नावली 7.1 में जो भी प्रश्न दिया गया है ये सभी प्रश्न को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि यह प्रश्न कैसे बनता है। और यह जो प्रश्नावली है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और साथियों में फटाफट से शेयर कर दीजिए और सबको बुला के लेके आइए। तो सबसे जो पहला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 7.1, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां पे बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, लेकिन आप बार बार इसे बनाते हैं तो भूल जाते हैं। तो जल्दी से पेपर और पेन लीजिए और बैठिए और देखिए आपको इस चैप्टर से प्यार, इश्क और मोहब्बत हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो देख रहे हैं प्रश्नावली 7.1 में कि बिंदुओं की निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और यह क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और कई बार आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सो आइए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 3 प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। यहां पे जब प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे तो प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है हम सभी का 2,3 और हम लोग का दिया गया यहां पे 4,1 दिया गया है। ओके, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, इसे यहां पे इस तरीके से हम लोग दर्शा लेते हैं। इसे मान लेते हैं ए और इसे कर लेते हैं सर हम लोग बी। और ए का जो मान है वो दिया गया हम लोग का 2,3 दिया गया है और बी का जो दिया गया वो 4,1 दिया गया है ना, 4,1 दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसे हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके बनाएंगे। अब दूरी सूत्र आपको हमने बताया कि सर दूरी जो सूत्र होता है वो दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप सभी भी जानते हैं। तो फटाफट से बता दीजिए कि क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि दूरी सूत्र आता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर होता है। डन, यही होता है बिल्कुल सर। अब सर इसमें x1 और y1 कौन होता है और x2 और y2 क्या होता है, ये बात तो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान देना, ये जो पहला बिंदु दी गई होती है इसमें x1 y1 का मान होता है, यानी कि पहला मान x1 का होता है, दूसरा मान इसमें का y1 का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका x2 का मान होता है और इसमें आपका y2 का मान होता है। यानी कि पहले जो दिया गया वो x2 का मान और इसमें दूसरे नंबर स्थान पे दिया वो y2 का मान होता है। सिंपल सा, बस वही जो वैल्यू है यहां पे हम लोग रख देंगे। यहां पे हम बराबर का सिंबल लगाते हैं और देखना ये इस तरीके से बराबर का सिंबल लगाना पहली स्टेप में अगर शुरुआत कर रहे हैं तो ओके। चलिए उसके बाद से आपको यहां पे रूट लगाएंगे हम लोग और रूट लगाने के बाद से कह रहा है कि सर x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू सर 4 है और x1 का वैल्यू माइनस यहां पे 2 है, यानी कि 4 में से हम लोग 2 को घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है कि सर y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 1 है और y1 का वैल्यू 3 है, यानी कि 1 में से 3 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 में से 3 को घटा के हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा सर 2 बचेगा और 2 का तब ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 का इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे 1 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 बचेगा, तो यहां पे हो जाएगा सर माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे अब ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और फिर माइनस 2 का भी स्क्वायर करोगे, यानी कि माइनस को 2 बार गुणा करोगे तो कितना होगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 2 दूने 4 होता है। सिंपल सा, चलो तो यहां पे लिख दो सर, ये भी हो जाएगा आपका 4। अब आप सभी जानते हैं 4 4 कितना होता है सर 8 होता है। ओके, तो आप तो यहीं पे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसे अगर रूट से बाहर करने की कोशिश करोगे, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आइए रूट से बाहर कर लेते हैं। तो रूट 8 को जब आप रूट से बाहर करोगे तो ये बचेगा 2 रूट का 2। कैसे सर, ध्यान देना, ये आपका 8 है और 8 का जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या लिखोगे, ये 4 दूनी 8, फिर 2 से कटाओगे 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाओगे 2 एकम 2, यानी कि रूट 8 के बदले आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप सभी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि 2 संख्या अगर दिया गया मतलब 2 में से एक बाहर हो जाता है, यानी कि ये 3 है तो 2 को तो 2 में से एक बाहर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सर 2 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझते हैं बिल्कुल सर। चलो तो ये आपका आंसर हो गया सर 2 रूट 2। ये देखना आपके आंसर में भी दिया गया होगा कि 2 रूट 2 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सर इसी प्रकार से ये जो है दूसरे नंबर प्रश्न को हम यहां पे हम आसानी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां पे क्या करते हैं सर, दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब यहां पे जब दूसरे प्रश्न को यहां पे हम हल करेंगे तो दूसरा प्रश्न अब क्या क्या कह रहा है, फटाफट से अब मेरे से पहले बताओ, तो जल्दी से नीचे कमेंट करके हमसे पहले जवाब देने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है सर, यहां पे कह रहा है कि -5 -5,
और कह रहा है यहां पे कि माइनस का 1 कमा का 3 कह रहा है। क्या कह रहा है? -1 कमा 3 कह रहा है। तो यहां पे हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसे हमने माना a और इसे माना हमने b। a के बदले कह रहा है कि सर -5 कमा 7 है, ताकि आसान हो जाएगा। और इसी तरीके से चित्र बना करके, जो भी हो इस तरीके से बना करके अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ओके, डन हो गया ये चीज। अब आप सभी को हमने बताया कि ये जो पहला वाला होता है इसमें x1 और y1 का मान होता है, और ये आपका होता है वह x2 और y2 का मान होता है। चलो भाई, हमने इसको लिख दिया। अब यहां पे सर क्या करेंगे? तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दूरी जो सूत्र होता है साथियों, वो क्या होती है? तो दूरी सूत्र अभी आपको हमने बताया कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर होता है, अब प्लस क्या होता है? y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो, कहीं कहीं आपको हम बता दें, एक चीज कंफर्म कर दे, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। कहीं कहीं क्या होता है, ये जो दूरी सूत्र है ये आपको ऐसे भी लिखा जाता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस लिखा जाता है आपको y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी लिखा जाता है, तो ये भी गलत नहीं है। इससे भी बनाओगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन आपके बुक में जो है ये वाला दिया गया है, तो मैं चाहूंगा आप इससे ही ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। सबसे अंतिम में जाओगे ना इस चैप्टर के, तो वहां पे महत्वपूर्ण सूत्र में यही फॉर्मूला दिया गया होगा जो हमने आपको लिखा है, ठीक है। तो अगर कोई दूसरे शिक्षक आपको अगर पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर अगर वो सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है तो आप घबराइएगा मत, सही है, वो भी सही है और ये भी सही है। ओके साथियों, चलिए तो आइए अब कैसे बनेगा फटाफट से बताते हैं। और अगर समझ में आ रहा है जल्दी से फटाफट से एकदम रसगुल्ले की तरह लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे से क्लास मिला करे, नहीं तो आगे से क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। ये यूट्यूब का ही नियम है। और कमेंट कर दिया करो कि क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। मेरे समझाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप बताइएगा। चलिए अब यहां पे हम रूट लगाते हैं। कह रहा है कि x2 माइनस x1। अब देखो यहां पे x2 क्या है, -1, और यहां पे x1 क्या है, तो माइनस का 5 है, यानी कि -1 और घटाएंगे किसको? देखो माइनस का x1 को, यानी कि ये भी माइनस में 5 है, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। चलो तो इसको प्लस कर देते हैं, प्लस का 5 हो जाएगा, ये होगा आपका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। y2 का वैल्यू कितना है सर? 3 है, 3, और माइनस y1 क्या है? 7 है। इसको लिख देते हैं सर 7, और इसको कर देते हैं हम लोग स्क्वायर। ओके, चलिए पूरे स्टेप समझा रहे हैं ताकि आपको समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। -1 है और यहां पे +5 है, कितना बचेगा सर? केवल 4 बचेगा। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा सर? यहां पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां देखो क्या है? 3 है, और यहां पे माइनस का 4 है, क्या है ये? सॉरी, माइनस का 7 है, तो 3 तो आपका खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। 4 3 7 होता है, क्या हो जाएगा? माइनस का 4, और इसका हो गया सर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चलो, अब यहां पे जब 4 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे हो जाएगा 4 चौका 16, और -4 का भी स्क्वायर करोगे, जैसे कि अभी -2 को हमने बताया था तो आपका प्लस का 4 आया था, उसी प्रकार से -4 का जब आप गुणा करोगे तो भी क्या होगा? प्लस का 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे आप लिख दोगे 16। अब देखो यहां पे क्या है सर? 16 जोड़ोगे कितना होता है सर जी? 32 होता है, बिल्कुल। अब 32 को भी रूट से बाहर करने की कोशिश करो। देखो 2 से यहां पे करो, देखो बाहर करने की अगर समस्या होती है तो आप गुणनखंड कर लेना। गुणनखंड जब करोगे तो 16 दूनी हो जाएगा ये आपका 32, ये कटाओगे 2 से 8 दूनी हो जाएगा आपका 16, फिर 2 से करोगे 4 दूनी हो जाएगा 8, फिर 2 से करोगे 2 दूनी हो जाएगा 4, और फिर 2 एक करने 2। यानी कि आप 32 को लिख क्या सकते हैं? तो आप 32 को लिख सकते हैं कितना? 1 2 3 4 5 है, लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 5 हो गया। यानी इस तरीके से लिख सकते हैं। और 2 गो में से 1 बाहर हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बाहर हो जाएगा सर? 2 गुने, और ये फिर बाहर हो जाएगा 2, इंटू बच जाएगा सर, अकेला है इसको रख देते हैं वैसे। तो ये क्या हो जाएगा सर? 2 दूने हो जाएगा 4, और रूट हो जाएगा 2, कितना बचेगा? यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हम सभी का 4√2, यानी कि 4 चौका 16, 16 दूनी हो गया 32। बस यही तो प्रोसेस है, यही तो तरीका है। क्या आप सभी का आया है इतना आंसर? बोलो हाँ गुरुजी, मेरा भी आया है इतना आंसर। क्या आया है? अरे हाँ सर आया है। तो समझो कि 1 नंबर तो वैसे ही आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा तो फिक्स हो गया, और 2 नंबर में आपका सब्जेक्ट आएगा तो 2 नंबर घटा लो, यानी कि 100 नंबर के पेपर में आप अपने मन से डिवाइड कर सकते हो सर कितना नंबर की अब तैयारी करनी है, बस इतनी से ही। आगे बात करें सर, अगला क्वेश्चन है a माइनस बी और a माइनस का -a और -b, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन है, बनाओ तो फटाफट से। अब इसमें अंक नहीं दिया गया साथियों। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, अरे सर अब क्या होगा? अरे भाई साहब कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से कैसे बनेगा। ये आपका हो गया
तीसरा क्या दिया है सर, a माइनस बी, क्या दिया है a माइनस का सॉरी ए कमा बी, माफ कीजिएगा a कमा बी, और दूसरा दिया है माइनस a कमा माइनस का b। घबराओ मत, यहां पे इसे मान लो, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। ये कह रहा है कि सर a कमा b, और ये कह रहा है आपका माइनस a कमा माइनस का b। डन, समझ में आ रहा? अरे हाँ सर जी समझ में आ रहा है। चलो तो अब हमने आपको क्या बतलाया था, वही प्रोसेस लगाओ, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपने अभी यूज किया वैसे ही करो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आते चला जाएगा। तो यहां पे क्या होता है सर, x1 कामा y1, ये क्या होता है सर x2 कामा y2। ओके डन, कोई समस्या? अरे ना सर काहे समस्या होगा। चलो तो आगे बात करते हैं सर, यहां पे हम लगाते हैं दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे सर जी, दूरी सूत्र लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है आप सभी का, हम सभी का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके साथियों आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में, और अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप में अब क्या करेंगे, बस इसका वैल्यू जो है, इसका मान जो है वो रखना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। x2 वैल्यू क्या है सर, माइनस का a, लिख लेते हैं भाई माइनस का a। कह रहा कि माइनस x1, x1 के बदले क्या है a, तो रख लो a। अब कह रहा है कि सर कर दो इसका स्क्वायर, लो कर दिया हमने स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू माइनस का b है, यहां पे हमने कर दिया सर माइनस का b, और माइनस y1 का वैल्यू कितना है सर b है, तो यहां पे हमने लिख दिया b, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, कुछ दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे देखो, जल्दी से हमसे तेजी से बताओ तो इसका जवाब क्या होगा। अब देखो माइनस ए को होगा तो 2 माइनस ए, इतना होगा सर 2 माइनस ए, क्या होगा माइनस 2a। अब इसका हो जाएगा सर स्क्वायर, प्लस माइनस बी 2 माइनस बी, लगा दो यहाँ पे सर जी 2 माइनस बी, चलो हो गया, इसका कर दो स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में। अगला देखो क्या है, माइनस 2a स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर कह रहा है। इसका मतलब हो गया क्या चीज कि -2a गुणे -2a, तो 2 दूनी हो जाएगा सर 4, a में a से करोगे हो जाएगा a स्क्वायर, और माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या बचेगा सर 4a स्क्वायर। बस सिंपल सा आप देखो 4a स्क्वायर हो गया, प्लस उसी तरीके से यहां पे कहोगे क्या चीज सर, -2b है ना, -2b गुणे माइनस का 2b करोगे क्या होगा, तो 2 दूनी हो जाएगा सर 4, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और b का हो जाएगा सर स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर। ये हो गया आपका सर 4b स्क्वायर। समझ में आया? अरे हाँ सर समझ में आया। आगे अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो इसमें दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में मिलता जुलता क्या है सर 4 है, तो 4 को क्या करेंगे सर कॉमन कर लेंगे, यानी कि 4 और a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सर b स्क्वायर, बिल्कुल सर हो जाएगा। अब √4 है, √4 को तो आप बाहर कर सकते हो, बिल्कुल सर काहे नहीं, बिल्कुल बाहर कर सकते हैं हम लोग। चलो तो यहां पे हम लोग इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो बाहर जब करोगे क्या बचेगा, 4 का बाहर करोगे तो क्या बचेगा 2, और अंडर रूट हो जाएगा सर a स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर। बिल्कुल क्या आपका आंसर आया, क्या आपका इतना आंसर आया? अरे हाँ सर, हाँ गुरुजी मेरा भी आंसर आया कि 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये पूरा लंबा रहेगा, ठीक है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, बस आपका सिंपल आंसर आ गया। तो ये पहला जो है एक्सरसाइज का जो 3 क्वेश्चन दिया गया था ये आपका समाप्त हुआ। ओके समझ में? कहीं डाउट जल्दी बताओ कि सर डाउट हुआ है, नहीं डाउट हुआ होगा मुझे पता है भाई। चलो तो जल्दी से एक बार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगले क्वेश्चन के हम लोग फटाफट से आसान तरीके से लाजवाब तरीके से बढ़ते आगे। प्रश्न कह रहा है हम सभी का, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और कह रहा है कि 2 नंबर प्रश्न के बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? भाई बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, वही दूरी सूत्र लगा लेना और दूरी सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बाकी हम लोग का आ ही जाएगा। चलो तो यहां पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले हल। ओके हल हमने लिखा, और यहां पे दिया क्या है, बिंदु क्या दिया है सर, यहां पे दिया है 0,0 और दिया गया सर 36, हम लोग को दिया गया है 15। बस हमने इतने बड़ा चीज को इतने छोटे में कन्वर्ट कर लिया, इतने छोटे में इसके हमने लिख लिया। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना साथियों,
अब यहां पे इसे हम लोग इस तरीके से लिख ले तो ज्यादा बेस्ट होगा, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मान रखने वगैरह में। चलो तो ए का क्या है 0 कामा सर 0 है, बी का क्या है 36 कामा का 15 है, बोलो यही है ना? अरे हाँ गुरुजी यही है। अब हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था साथियों कि ये होता है x1 का मान और ये होता है y1 का मान, ये होता है आपको x2 का मान और ये होता है आपका y2 का मान। बिल्कुल, अब वही दूरी सूत्र ज्ञात कर दो, दूरी सूत्र का प्रयोग करना, और दूरी सूत्र हम सभी का क्या कहता है? कहता है कि अंडर रूट लगा देना और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देना और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देना। मेरे से तेजी से जल्दी से फटाफट से जल्दी से आंसर ज्ञात करके बताओ कि सर जी इसका आंसर जो होगा वह आकाईकार 100% जो होगा आंसर होगा वह क्या होगा? जल्दी से अब दूरी सूत्र ज्ञात करो। दूरी सूत्र के बारे में हमने आपको बताया और यहां पे लिख भी दिया है। बस आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको बस इसका वैल्यू रख देनी है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल एक बार लाइक करके शेयर करके हम दबा करके, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी। चलो तो यहां पे मान रखे हम लोग, चलो हम भी रखते हैं और आप भी रखो। कह रहा x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है सर 36, तो लिख दो यहां पे सर जी 36 माइनस x1 का वैल्यू क्या है? x1 का वैल्यू है सर 0, रख देते हैं 0 और इसका कर देते हैं हम लोग स्क्वायर, ये हो गया काम खत्म इसका। y2 माइनस y1, y2 है 15 और माइनस y1 कितनी है सर? है 0, हम लिख दीजिए 0 और इसको कर दिया स्क्वायर, ये भी आपका काम हो गया खत्म। चलो अब देखना ध्यान से, करना क्या, 36 में से 0 को घट जाएगा, कई को बचेगा सर? 36 ही बचेगा। चलो तो 36 इसको हमने लिख दिया और इसका हो जाएगा हम सभी के स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 घट जाएगा, कितना बचेगा सर जी? 15 बचेगा। बिल्कुल आपका हो गया। फटाफट से बताओ क्या अभी तक आपने इतना लेके आया कि नहीं आया है? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अब 36 का स्क्वायर करो, 36 का जब स्क्वायर करोगे तो 1296 आएगा। कितना आएगा सर? 1296 या प्लस 15 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा सर 225। कितना आएगा सर? 225 आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो कितना होगा? ध्यान से जोड़ो, 6 5 11 का 1, 9 और 2 11, 1 हो जाएगा 12 और 2 और 2 हो जाएगा 4, 1 हो गया 5 और 1 का 1, 1521। अब 1521 को बाहर करो फटाफट से। बिल्कुल सर बिल्कुल, 1521 को जो बाहर करोगे कितना बचेगा? आपका बचेगा सर 39। क्या हो जाएगा? 39 आपका हो जाएगा। ये आंसर हो गया। क्या निकल जाएगा? 39, यानी कि आपका रूट का 39 हो जाएगा। अब बताओ क्या रूट 39 को आप बाहर कर सकते हो? नहीं सर, रूट 39 को हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं। यानी कि देखो 1521 है ना, 1521 को ध्यान देना, आप लिख सकते हो 1521 है, इसे आप लिख सकते हो 39 गुणे 39। ठीक है, तो 2 गो में से 1 बाहर जाता है, यानी कि क्या बचेगा? केवल 39 हो जाएगा। यानी कि वही 39 आपका जो आंसर है वो आपका निकल करके चला आया। बस यही तो है और इसी तरीके से बतानी है। और ए और बीच की दूरी बता रहा था, तो ए और बीच की दूरी आसानी तरीके से चुटकियों तरीके से बता सकते हो कि सर इतना किलोमीटर होगा। ये चीज किलोमीटर में होता है, वो किलोमीटर में लिखना। बाकी जो भी ये मात्रक हमने बताया ना, ये सभी आपका इकाई में आता है, इतना इकाई होगा। ठीक है, ये यूनिट में आता है आंसर, ये ध्यान रखना। ये सारा का सारा मान जो होता है वो यूनिट में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अब ये सबसे बढ़िया और सबसे आसान और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में। साथियों क्वेश्चन क्या है? 7.1 प्रश्नावली के 3rd नंबर क्वेश्चन कि निर्धारित कर दीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं है। भाई साहब संरेखी का मतलब क्या है? अब संरेखी जब भी कहेगा ना तो मेरे शेर ध्यान रखना, संरेखी का मतलब कि वे एक ही रेखा में होगा। जैसे यहां पे ध्यान, इसी चीज को समझना क्योंकि यही चीज आप बार बार भूलते हो, लेकिन अब मत भूलना। संरेखी का मतलब हो गया कि यहां पे 3 बिंदु है। पहला बिंदु ले लेते हैं यहां पे ए, और ये आपका हो गया ये दूसरा बिंदु ले लेते हैं यहां पे बी, और ये आपका तीसरा बिंदु हो गया सर सी। संरेखी का मतलब वो एक ही रेखा में होगा। समझ में आया? एक ही रेखा में होगा। तो पहले मान रख लेते हैं सबका। इसको मान लेते हैं, यहां पे लिखना सबसे पहले हल। ठीक है, हल लिखना और माना कि ध्यान देना, माना कि ए जो है वो क्या वैल्यू है सर? 1,5 है, कमा बी मानना सर 2,3 है,
और आप सी मानना यहां पे -2 कामा -11 है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। तो वही चीज यहां पे लिख लेते हैं ताकि हम लोग को दिक्कत परेशानी ना हो। तो 1 कामा क्या हो जाएगा, यहां पे 5 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2 कामा 3 ये बी का, और सी हो जाएगा -2 कामा -11। ठीक है, अब ध्यान देना संरेखित तभी होगा, ध्यान देना संरेखित तभी होगा, यही बात ध्यान देना है कि जो ये लंबी वाली दूरी है यहां से लेकर के यहां की दूरी, यानी कि AC की दूरी वह बराबर होनी चाहिए। किसकी दूरी, ये जो है ना ये वाला और ये वाला, यानी कि AB की दूरी और जोड़े तो BC की दूरी, यानी कि अगर इन दोनों की दूरी हम जोड़े तो ये वाला मान आ जाना चाहिए, मतलब ये पूरा वाला वैल्यू आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैंने कहा कि भाई साहब ये पूरी दूरी ज्ञात कर दो, ठीक है, AB की बीच की दूरी ज्ञात कर दो। मैंने कहा दिया यहां पे सी कर देते हैं, यहां पे बी करते हैं। मैंने कहा कि सर यहां पे AC की दूरी ज्ञात करो, बट मैंने आपको यहां पे दे दिया है AB की बीच की दूरी 4 और BC की बीच की दूरी 2। मैंने ऐसा दे दिया है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझना। तो आप क्या कहोगे, सर जब ये 2 पॉइंट में आपने दे दिया, यहां से A से B की बीच की दूरी 4 है और B से C की बीच की दूरी जो 2 है, तो 4 दूर 6, यानी कि टोटल दूरी सर 6 हो जाएगा। बस वही कंडीशन यहां पे भी लागू होगा कि अगर हम लोग का संरेखी ये तभी होगा जब ये पूरा जो दूरी होगा, यानी कि AC जो दूरी होगा वो ये वाला जो होगा BC और ये आपका AB और BC के बीच की दोनों दूरी को अगर हम जोड़े तो हम लोग का क्या होना चाहिए, वो आपको आपस में बराबर आना चाहिए। बस कंडीशन यही है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वही x1 y1 x2 y2 से पहले मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले साथियों यहां पे हम लोग AC का वैल्यू निकालते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा हम लोग का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे जब x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, इसको फटाफट से हम लोग यहां पे लिख लेते हैं। प्लस का यहां पे हो जाएगा y2 माइनस का हो जाएगा हम सभी का y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे जो x2 है वो x2 का वैल्यू फटाफट से बताओ सर क्या है। देखोगे x2 है -2 है, अब -2 में -1 को घटाएंगे, -2 में -1 को यहां पे घटा करके इसका करेंगे स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू -11 है, -11 में -5 को घटाएंगे तो -11 और -5 का यहां पे कर देंगे सर स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप ध्यान समझिएगा, यहां पे -2 है और -1 है, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर क्या करेंगे सर, 9 हो जाएगा, 3 3 का 9 होता है, इसको हमने लिख दिया। -11 और -5 कितना होता है सर, कहोगे कि -16 होता है, और -16 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना होगा, 256 होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं इसको 256। ठीक है, अब जब इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 265। कितना हो जाएगा, 265। ठीक है, 9 6 15। ठीक है, चलो तो ये आपका हो गया सर 215 किसकी, AC की दूरी। अब AC जब आ गया तो हम लोग अब AB और BC निकालेंगे, ये निकालेंगे ना। तो यहां पे अब हम लोग AB की बीच की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले AB निकालेंगे, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही चीज कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे लिख देते हैं -y1 का होल स्क्वायर। चलो आगे बात करते हैं अगले प्रोसेस में। अगला क्या है, x2। अब देखो यहां पे क्या होगा, x1 y1 ये होगा और इसकी बीच की जब दूरी निकालने तो ये x2 और y2 अब ये होगा। ध्यान समझना, क्योंकि अब हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये आपका खत्म हो गया। अब AB की बीच की दूरी पहले हम लोग को निकालनी है। तो x2 अब हो गया 2, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, तो 2 - 1 का घटा करके इसको कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 - y1। 3 में से 5 को घटाएंगे, तो 3 में से 5 को घटा करके इसका कर देंगे स्क्वायर। चलिए आगे प्रोसेस, 2 में से 1 को घटाएंगे, बचेगा सर 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा सर 1 प्लस यहां पे 3 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि 5 माइनस में है, तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा सर, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। ये हम लिख दिया 4, और 4 और 1 कितना होता है, ये हम लोग होता है 5, और 5 जो है रूट से बाहर नहीं जाएगा, ये 5 का 5 हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग का AB का जो मान है वो √5 हो गया। जब ये AB का वैल्यू जो √5 हो गया, तो यहां पे अब हम लोग BC ज्ञात करेंगे। अब क्या ज्ञात करेंगे, BC। अब हम लोग यहां पे BC ज्ञात करेंगे। फिर वही बात पुनः क्या करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस में करेंगे हम लोग
y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पे अब ध्यान देना, अब यहां पे फिर से चेंज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू, अब इसकी बात हम चर्चा अब नहीं करेंगे, अब चर्चा किसकी करेंगे, यहां पे बी और सी की। तो यहां पे अब क्या होगा, अब बी सी करेंगे तो ये आपका अब x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। अब ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। यही बात आपको समझना है कि कब x1 होता है, कब y2 होता है, कब y1 होता है, कब y2 होता है। ये बात आप याद कर करना जिस बीच। अब ये तो खत्म कर दिया ना, केवल bc याद करनी है, तो फिर ये x1 में फिर ये x2 y2 हो जाएगा। अब चलो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 का वैल्यू -2 है तो -2 और माइनस x1 का वैल्यू कितना है, यहां पे माइनस का 2 है तो इसको -2 का कर देते हैं स्क्वायर, प्लस y2 कितनी है सर, माइनस का 11 है, कर दो माइनस का 11, माइनस y1 कितनी है, y1 कितनी है 3 है, तो 3 का यहां पे कर देते हैं हम लोग स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहां पे देखोगे ध्यान से क्या है, -2 कितना है, तो सर माइनस का 4 है। ओके डन है ना, तो 4 का स्क्वायर करो कितना बचेगा, 16 बचेगा, बिल्कुल सर, प्लस यहां पे -11 है और -13 है, सॉरी 3 है, तो -11 -3 कितना होगा, 14 हो गया। तो -14 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा सर 96, कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, बिल्कुल। अब चलो, अब 16 और 196 जोड़ दो, 16 और 196 जोड़ोगे तो रूट क्या हो जाएगा, 112 आ जाएगा। ये आपका हो गया सर हम लोग का 112 बोल रहा है, 212 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 212। ठीक है, क्या हो जाएगा 212, यानी कि हम लोग का बीसी का वैल्यू ये आ गया। अब हम देखेंगे यहां पे, चूंकि हम लोग का होना चाहिए AC बराबर AB प्लस BC, AB प्लस का BC होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो बताओ कि यहां पे AC का जो वैल्यू निकल के हम लोगों को आया, AC का वैल्यू कितना आया था भाई, 265 अंडर रूट 265 बराबर, बताओ यहां पे AB का वैल्यू कितना आया था, √5 और प्लस BC का वैल्यू कितना है सर, √212। अब बताओ ये आपस में जुड़ेगा, अरे नहीं सर ये नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि जुड़ेगा तभी जब ये रूट वाला मान बराबर होता है। जैसे कि मान लो 4 रूट का यहां पे 5 कर दिए, अब प्लस का 7 रूट का यहां पे हमने 5 कर दिया, तब ये जुड़ जाएगा। ठीक है, 7 4 11, 11√5 होता तब होता, लेकिन ये तो नहीं जुटेगा, यानी कि ये आपस में क्या है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए आप लिख दोगे, इसलिए लिखोगे कि निर्धारित बिंदु यह आपका संरेख, यह संरेखी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, यह संरेखी नहीं है, बस सिंपल सा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, फटाफट से बताओ समझ में आया, यस सर समझ में आया, तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो, लाइक करें और शेयर करो, जल्दी से फटाफट से, देरी ना करें। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो इसका पीडीएफ लिंक जो वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप का मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए सर अब देखो अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है 7.1 का चौथा नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जांच कीजिए, यानी कि साबित कर दीजिए, आप हमें बतला दीजिए भाई साहब कि जो ये बिंदु दी गई है वो 5, -2, 4, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब भाई साहब हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज आखिरकार ये होता कौन है, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि आखिरकार ये समद्विबाहु त्रिभुज है भी या फिर नहीं है। तो यहां पे एक त्रिभुज की हम यहां पे रचना कर लेते हैं, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, इसमें साथियों होता क्या है, ये कोई भी हो, अभी हम लोग को कुछ करना नहीं है, बस मान के चलना है। ठीक है, चलो इसे हम दर्शा लेते हैं A, इसको दर्शाते हैं B और इसको दर्शाते हैं C। अब समद्विबाहु कह रहा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज तभी होता है जब इसके दो को भुजा आपस में बराबर हो। मान लो ये और ये आपस में बराबर हो तब समद्विबाहु हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि ये वाला या ये वाला आपस में बराबर हो तब समद्विबाहु होगा। समद्विबाहु तभी होता है जब वो क्या हो, दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालें तो किसी दो भुजा के बीच की दूरी एक समान आ जाए तो हम लोग का समद्विबाहु होगा। तो आइए चेक करते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि आखिरकार होगा भी या फिर नहीं होगा। थोड़ा सा ये जो है ना इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को ये आसान रह सके। ठीक है, इसे मिटा के दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, चलो
ये आपका हो गया ए, इसे मान लो बी और इसे मान लो आप लोग सी। ठीक है, चलो, ताकि हम लोग को ज्यादा अगर सॉल्व करनी होगी तो समस्या नहीं होगी इसलिए। अब एक का वैल्यू जो है यह क्या है 5 कमा माइनस का 2 है, हमने लिख दिया। बी बराबर है 6 कमा 4 है, ये लिख दिया। और सी बराबर है 7 कमा का माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, डन। अब यहां पे यही चीज क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे हल, और हल लिख करके हमने माना, क्या लिखोगे, माना कि जो बिंदु ए है वो ए बराबर क्या है भाई साहब, तो 5 कमा माइनस 2 लिख दो, 5 कमा माइनस 2 कमा बी बराबर क्या है, तो 6 कमा 4 है, हम लिख देंगे यहां पे 6 कमा 4। और यहां पे अगर हम सी की चर्चा करते हैं तो सी क्या है 7 कमा का माइनस का 2 है। डन, ये हो गया, ये हमने माना। अब सबसे पहले करेंगे क्या चीज, यहां पे एक एक का दूरी निकालेंगे। सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए बी की दूरी, यानी कि यहां पे निकालेंगे ए बी। ए बी अब निकालेंगे तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दूरी सूत्र जब होता है तो दूरी सूत्र अभी आपको हमने बताया क्या होता है सर, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस होता है y2 माइनस का y1 का आपका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो आगे हम अगले प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं और इसमें फटाफट से लिखते हैं। अब इसमें x1 और y1 कौन होगा ए बी में, तो आपका ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपका y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, डन। कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी, अब समझ में आते जा रहा है। चलो, तो यहां पे हम लगा देते हैं सर जी रूट, और कह रहा है x2 माइनस x1, यानी कि x2 क्या है 6 माइनस का यहां पे 5, 6 माइनस का 5 का कर दो यहां पे स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है x1 y1, x2 ये है 4 माइनस का यहां पे माइनस का 2, 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, क्योंकि माइनस सॉरी यहां पे माइनस 2 है ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहां पे प्लस 2 का हो जाएगा स्क्वायर। हो गया, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो 6 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1 होता है, प्लस 4 को 2 को 6 को, 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा सर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो गया हम लोगों का 36, यानी कि यह कितना गया सर हो गया 36 और एक हो गया 37, यानी हो गया 37 इकाई या 37 हो गया, फिर ठीक है इकाई लिख लेना जो भी है। अब यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे BC निकालेंगे। अब BC बराबर सर वही कंडीशन, अब यहां पे क्या करेंगे x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस करेंगे y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। डन। अब इसमें ध्यान से देखना कि x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन होगा। अब देखो BC निकालना है ना, अब B से जब C की निकालेंगे तो ये वाला हम लोग का x1 y1 हो जाएगा और ये वाला हम लोग का x2 और y2 हो जाएगा। इस बात को गौर करना, इस बात को समझना, ठीक है। अब यह x2 माइनस x1, x2 क्या है 7 माइनस का 4, तो 7 में से 7 माइनस 4 बोलो 7 माइनस 6 है, ठीक है। 7 माइनस का 6 क्या इसको कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -2, तो -2 और घटा देंगे सर यहाँ पे y1 है 4, तो यहाँ पे 4 का यहाँ पे कर देंगे स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 7 में से 6 को घट जाएगा, बचेगा सर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहां पे लिख देंगे सर 1, प्लस -2 और -4 कितना होता है माइनस का 6 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस का 36, यहां लिख देंगे सर हम लोग का 36। अब देखो तो 36 और 1 कितना हो गया सर यहाँ पे 37 आ गया। अब देखोगे इसका भी मान 37 आया, इसका भी मान 37, यानी कि 2 भुजा तो बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहीं हो सकता है तीसरा वाला भी बराबर हो जाता, तब तो समद्विबाहु नहीं होगा, समद्विबाहु नहीं होगा, इसलिए तीसरा भी हम लोग निकालेंगे। अब ये नहीं कि इतने पे छोड़ देना कि 2 को मान तो बराबर आ गया, नहीं ऐसा नहीं, तीसरा भी निकालेंगे AC। अब AC बराबर वही कंडीशन वही लगाएंगे हम लोग x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर और प्लस में कर देंगे साथियों हम लोग y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे ध्यान देखोगे तो x2 y1 कौन हो, x1 y1 कौन हो रहा है और x2 y2 कौन होगा। अब ध्यान देना, अब इसको मिटाते हैं, अब ध्यान से देखना, अब इससे भी मिटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे भी x1 y1 तो यही होगा भाई साहब, चलो क्योंकि AC कह रहा है तो ये आपका x1 ये आपका y1 हो गया और ये आपका फिर ये x2 और आपका y2 हो गया। समझ में आया। चलो अब कह रहा है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 क्या है 7 माइनस का 5 का 7 माइनस का 5
स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है माइनस का 2 और घटाएंगे माइनस का y1 से, तो यहां पे माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, जब देखेंगे 7 में से 5 घटेगा बचेगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या लिख देंगे यहां पे 4 प्लस माइनस 2, ये 2 माइनस में है और प्लस 4, ये 4 जो है वो प्लस में है, तो 2 माइनस घट जाएगा बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा सर 4। ठीक है, ये हो गया आपका 4। अब 4 4 कितना हो गया सर, ये हो गया आप सभी का 8। अब 8 को बाहर करोगे तो 2 रूट 2 होगा, ये आपको पहले भी बताए थे। अब बताओ हमें यहां पे देखोगे तो क्या हो रहा है सर, ए बी बराबर हम लोग का क्या है, बी सी है, बराबर नहीं है हम सभी का ए सी, यानी कि दो भुजा जो है आपस में हम लोग का ये वाली और ये वाली आपस में बराबर है, और ये तीसरा बराबर नहीं है, तो वही तो कंडीशन कह रहा था, यही तो कंडीशन लागू होगा सर, AC बराबर यहां पे AB बराबर BC हो, लेकिन AC बराबर ना हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो AC बराबर यहां पे नहीं होना चाहिए AB, और यहां पे लिख सकते हो BC, यानी कि AC जो है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन AB जो है BC के बराबर होनी चाहिए। बस ये कंडीशन आ गया तो लिख सकते हैं, इसलिए लिखोगे कि यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? बोलो यस या नो, जल्दी समझ में आया कि हाँ गुरुजी समझ में आया, मजा आ रहा है सर, हर चीज समझ में आ रहा है, अब तो फोड़ेंगे सर एग्जाम में, बिल्कुल सर फोड़ के आना है, एकदम जबरदस्त और शानदार तरीके से आपको आपका रिजल्ट आएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है सर। एक बार आपने हमारा उंगली पकड़ा है तो सर आपको खींच के लेके जाएंगे, जबरदस्ती मेहनत करवाएंगे सर, बस आप कंटिन्यू रहना, विश्वास के रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास करने के बाद ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं, तो विश्वासघात कभी नहीं हो सकती है। हर चीज जो भी हमसे संभव है मैं हर चीज कर रहा हूं, सबसे बड़ी टीम आपके लिए हमने खड़ी कर दी है, और हर एक शिक्षक आपको बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट की तैयारी आप यहां से कर पा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, पूरी चैप्टर हो, कोई टॉपिक हो, जो दिक्कत है परेशानी है, सब कुछ आपका समाधान मिल रहा है। अगर आप नहीं किए हैं तो जल्दी से करिए, जिससे कि आपको आगे से क्लास मिला करे साथियों। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, 5वां नंबर, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे A है, B है, C है और D है, ये 4 मित्र बैठे हुए हैं किसी क्लासरूम में। ओके, कह रहा है और चंपा और चमेली कुछ देर के अंदर जाने के बाद चंपा जो है वह चमेली से पूछती है कि क्या तुम यह नहीं सोचती हो कि ABCD एक प्रकार का वर्ग है? तो चमेली इस बात से सहमत नहीं होती है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके यह बतला दीजिए कि क्या यह एक प्रकार की वर्ग है या फिर नहीं है। अब देखो वर्ग तभी होगा, इसका कंडीशन पता होनी चाहिए तभी तो बना पाओगे। तो देखना वर्ग तभी होता है जब उसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होना चाहिए, उतना ही मान इसका और इसका ही मान उतना ही होना चाहिए, तभी यह वर्ग होगा। इसके साथ साथ इसका जो विकर्ण है, ये विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए एक दूसरे के, ठीक है, ये एक दूसरे के बराबर होना चाहिए इसका विकर्ण भी, यानी कि अगर इसे मानते हैं A, इसको B, C और D, तो AB की दूरी, BC की दूरी और CD की दूरी और AD की दूरी ये आपस में बराबर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये AC की दूरी और BD की दूरी ये भी आपका आपस में बराबर होनी चाहिए एक दूसरे के, तब जाकर के ये आपका क्या होगा, ये वर्ग होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं और निकालते हैं। अब आप कहिए कि सर आप तो बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो हम लोग निकाल तो देंगे ही दूरी सूत्र से, लेकिन इसमें कुछ मान दिया ही नहीं है, तो फिर निकालेंगे किस चीज को, है ना? लेकिन नहीं, इस आकृति में देखोगे तो ध्यान से समझना, आप जानते हैं कि इधर x वाला होता है और ऊपर y वाला होता है ना, और पहले अगर किसी बिंदु में लिखा जाता है, किसका मान लिखा जाता है, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है। तो ये देखो कहां है, a इधर है ना, तो ये इधर है, तो इधर अगर ये आएगी इधर, तो यहां पे किस बिंदु पे है, ये 3 पे है, यानी a का जो हो जाएगा मान वो हम लोग हो जाएगा 3, कमा ये b किधर है, तो यहां पे देखो 4 पे है, ये हो जाएगा आपका 4, ये इधर से जाएगी तो क्या होगा 4 पे होगा। इसी प्रकार से b के बारे में बात करते हैं, तो b कहां है, तो b भाई साहब इधर है, जब ये आएगा आपको नीचे आएगा, यानी कि किस रेखा पे है, ये कहां पे है, ये नीचे आएगा तो 6 पे है, तो लिख दो इसको 6, और फिर ये इधर जाएगा किस पे है, 7 पे है, ये आपका हो गया 7। अगर हम c की बात करते हैं
सी किधर है, सी देखो तो ये नीचे आएगा तो आपका हो जाएगा 9 पे है, ये नीचे आएगा ना इस तरीके से, तो हो जाएगा आपका 9 पे है, और ये फिर इधर जाएगा तो किस पे है, तो ये 4 पे है। ठीक है, तो लिख दो यहां पे 4। डी के बारे में अगर बात करते हैं तो डी देखो कहां है, डी इधर है, तो इधर नीचे आएगा तो हो जाएगा ये 6 पे है, और इधर जाएगा तो ये आपका 1 पे है। तो देखो तो अब एबीसीडी का मान निकल गया। जब आपका एबीसीडी का मान निकल गया तो आप दूरी सूत्र से निकाल दो फटाफट से। तो पहले यहां पे हम मान लेते हैं, यहां पे इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, और इसे कर लेते हैं ए बी सी, और इसे कर लेते हैं डी, और ये आपका ये आपका हो गया सर विकर्ण, ये भी मान लेते हैं। ए का क्या है 3,4 है, तो 3,4 यहां पे हमने लिख दिया। बी क्या है 6,7 है, हमने लिख दिया 6,7। सी कितनी है तो 9,4, 9,4। यहां पे डी कितनी है तो 6,1, यहां पे हमने लिख दिया 6,1 लिख दिया, बिल्कुल यहां पे सही हो गया। अब यहां पे हम लिखाने क्या, सबसे पहले ए बी, तो ए बी का वैल्यू निकालो। ए बी क्या होता है तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का प्रयोग करके मेरे से पहले जल्दी से फटाफट से निकालने की कोशिश करो। तो x2 क्या हो, देखो यहाँ पे ए बी, तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा अब x2 और ये हो जाएगा y2। डन, कोई दिक्कत नहीं सर। तो x2 माइनस x1, तो 6 में से 3 घटा दो, 6 में से 3 के घटा करके स्क्वायर कर दो, और प्लस में y2 माइनस y1 ये आपका 7 में से 4 को घटा करके स्क्वायर कर दो, 7 में से 4 को घटा करके स्क्वायर कर दो। अब देखो ध्यान से, 6 में से 3 जाएगा हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कर दो हो जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कर दो हो जाएगा 9, 9 9 कितना होता है सर, 9 9 होता है आपका 18, रूट का 18। चाहो तो रूट से बाहर भी कर सकते हो, नहीं भी बाहर करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बाहर कर देता हूं। देखो बाहर कैसे किया जाता है, 18 को गुणनखंड कर लो, 9 दूनी 18, 3 3 का 9 और 3 कम है 3, तो 2 में से एक बाहर जाएगा, यानी कि 3 रूट कितना हो जाएगा 2। आप लिख सकते हो इसे 3 रूट का 2 लिख सकते हो, 3 3 का 9, 9 दूनी 18। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार से यहां निकालते हैं, BC निकालते हैं और B से सी निकालते हैं। ठीक है, B से अब C, तो B से जब C निकालेंगे तो अब देखना ध्यान से, ये अब x1 y1 का वैल्यू होगा, और ये आपका अब x2 और y2 का वैल्यू होगा, इस बात को याद रखना। तो यहां पे x2 y2, x2 में से x1 x2 में x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 क्या है 9, 9 में से आपका 6 घट जाएगा, तो 9 में से 6 और इसका कर दो स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 4 में से 7 को घटा दो, 4 में से 7 को घटा दोगे, इसका कर दो स्क्वायर, बिल्कुल। अब चले आगे अगले प्रोसेस में, 9 में से 6 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कर दो हो जाएगा 9। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 प्लस में है 7 माइनस में है, तो कितना होगा 4 3, 3 का स्क्वायर कर दो, ये भी हो जाएगा 9, तो 9 9 ये भी होगा कितना आपका हो गया सर 18। कितना हो गया 18, और 18 को बाहर करेगो 3 3 का 9, 9 दूनी हो गया 18, ये 3√2 क्या हो जाएगा 3√2 हो गया। ओके, अब इसी तरीके से हम निकालेंगे सर CD की दूरी। ठीक है, C और D की दूरी, अब C और D की दूरी निकालेंगे तो वही प्रोसेस x2 माइनस x1। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो वैल्यू होगा वो x1 होगा, और ये वाला आपका y1 होगा, और ये आपका वैल्यू हो जाएगा x2, और ये हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा आपका y2। अब देखना ध्यान से, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 6 में से 9 को घटाएंगे, तो 6 माइनस 9 को घटाएंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस का y2 माइनस y1, यानी कि 1 में से माइनस का 4 को घटाएंगे, तो 1 में से घटाएंगे माइनस का 4 को, इसको कर देंगे स्क्वायर। ध्यान से देखना, 6 में से 9 को, यानी कि 6 प्लस में 9 माइनस में कितना बचेगा 3, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9, हो जाएगा 9। एक प्लस में है और माइनस 4 जो है वो क्या है माइनस में, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी माइनस का कितना हो जाएगा, हाँ 3 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे फिर हो जाएगा 9, यानी कि 9 9 हो गया, ये भी आपका 18। ठीक है, और 18 को बाहर करते हो तो कितना बचता है, तो 3√2 बचता है, बिल्कुल ये भी आपका वही सबका आपस में अभी तक तो बराबर आया है। आगे बात करते हैं सर AD की दूरी। अब AD, ठीक है, यहां लिखते हैं AD। अब AD जब निकालेंगे तो x1 y1 और x2 y2 ये आपका ये हो जाएगा। अब देखो x2 माइनस x1, तो x1 आपका x2 आपका 6 है, 6 में से 3 घटा देंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस 1 में से माइनस का 4 को घटाएंगे
तो 1 यहां पे हो जाएगा और यहां 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 6 में से 3 को घटाएंगे बचेगा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 9 ये भी, प्लस फिर 1 माइनस का 4 है तो 1 माइनस का 4 यानी कि 1 को आपको खत्म हो जाएगा -3 का स्क्वायर करके हो जाएगा यहाँ पे भी 9। तो 9 9 कितना हो गया ये 18 और 18 को बाहर करके हो जाएगा 3 3 9 9 दूनी हो जाएगा 18 3√2 हो गया। यानी अब हम लोग को देख रहे हैं कि तो AD बराबर यहां पे अगर देखोगे चूंकि AB बराबर BC है, BC बराबर CD है, CD बराबर AD है, ठीक है, ये तो आपस में बराबर हो गई। अब पुनः अब क्या करेंगे सर, इसकी विकर्ण की बारे में बात करते हैं। पुनः विकर्ण, अब ये तो बराबर है तो हमने कह दिया, हम तो जान गए कि अब लग रहा है कि ये आपका बराबर, ये आपका वर्ग है, लेकिन अब जब तक इसकी विकर्ण बराबर नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पुनः विकर्ण क्या करेंगे, पहले BD ज्ञात करेंगे। विकर्ण BD बराबर क्या होगा, वही चीज दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 - x1 यानी कि 6 में से 6 घट जाएगा और इसका कर दो स्क्वायर प्लस, देखो 6 है, 6 में से 6 घट जाएगा। y2 - y1 1 में से -7 को घटा देंगे, 1 में से 7 को घटा देंगे हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब देखो ये 6 में 6 कट जाएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, भाई 0 का कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस में है, माइनस का 7 माइनस में है तो हो जाएगा कितना, माइनस का 6 -6 करके हो जाएगा सर 36 हो जाएगा 36। चलो 36 को भी बाहर कर लो, 36 को बाहर करेंगे तो क्या होगा, 2 से कटेगा 18 दूनी 36, 2 से करेगा 9 दूनी 18, 3 से करोगे 3 3 9 और यहाँ पे 3 एकम 3, अच्छा जाएगा 36 होता है यार, 6 होता है ना। चलो ये आपका हो गया 6, ठीक है। चलो पुनः अब क्या करेंगे सर, यहां पे विकर्ण अब किसकी, अब विकर्ण यहां पे किसको निकालेंगे, विकर्ण अब हम लोग का AC है, A और C है। अब AC निकालेंगे तो वही दूरी सूत्र, अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 y1 तो 9 में से 3 घट जाएगा, 9 में से 3 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटेगा, 4 में से 4 घटेगा, 4 में से 4 घटेगा इसका स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 9 में से 3 घटेगा 6, 6 का स्क्वायर करके हो जाएगा 36 और 0 0 तो भाई 0 है। अब 36 को बाहर करोगे हो जाएगा सर 6। अब देखोगे तो विकर्ण भी आपस में बराबर है। विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण बराबर आपका BD, ये भी एक दूसरे के बराबर ही आए, BD बराबर AC बराबर है। अतः आप लिख सकते हैं चंपा की बात सही है, अतः चंपा की बात सही है ABCD एक वर्ग है। बस ये कंडीशन हो गया, बस सिंपल सा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और ये 5वां नंबर जो प्रश्न है वो भी आपका समाप्त होता हुआ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे देखते हो अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, यहां पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्नावली 7.1 का 6ठा नंबर प्रश्न के निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और उसका कारण भी दीजिए कि ये कौन कौन से त्रिभुज, ये आपका चतुर्भुज है। यहां पे बिंदु दिया गया है तो ध्यान रखना साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इससे जो भी आपको हमने इसके पहले बताया ये उसी प्रकार से क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, जो पहला है ना ये आपका वर्ग होगा। क्यों, इसे आप निकालना, जब निकालोगे तो ये देखोगे इसमें क्या चीज, अभी वर्ग का कंडीशन बताया कि ये जितना भी इस चारों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी कि जितना वैल्यू अगर इतना है, मान लो यहाँ पे इसका 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। इसके साथ साथ जो इसका विकर्ण होगा, जो अभी आपको हमने कंडीशन बताया चंपा और ये वाला क्वेश्चन था 5 नंबर में, तो अगर ये आपका 6 है तो ये भी इसका विकर्ण 6 होना चाहिए। अगर ये लागू होता है तो ये आपका वर्ग है, तो ये ज्ञात करोगे ना तो ये आपका एक वर्ग निकल करके आएगा, ये ध्यान रखना। तो फटाफट से इसके बीच की दूरी आप निकालो, ABCD मान करके और फिर AC और BD का विकर्ण भी निकाल लेना और देखोगे तो ये आपस में बराबर इस तरीके से आ जाएगा, तो ये एक प्रकार का वर्ग है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखोगे दूसरा क्वेश्चन जब निकालोगे तो ये चतुर्भुज नहीं है।
क्या है, ये चतुर्भुज नहीं है। बस आप याद करोगे तो ये कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा, ये आपस में कोई भी कंडीशन लागू नहीं करेगा चतुर्भुज का। लेकिन जो तीसरा होगा ना, ये आपका समानांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समानांतर चतुर्भुज होगा। और समानांतर चतुर्भुज में आपका क्या कहता है, समानांतर चतुर्भुज का कंडीशन बस ये होता है कि इसके आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। अगर ये जितना है, मान लो कि ये 5 है तो ऊपर वाला 5 रहेगा। अगर यहां पे इसके सामने की ये 7 है तो इसके सामने की भुजा भी 7 रहेगी। ओके, तो अब आप कहिएगा कि सर फटाफट से कि सर इसमें क्या होता है कि अगर आप ये कंडीशन बता रहे हैं तो ये तो आयत में भी रूल लागू होता है ना, तब तो ये आयत हो जाएगी। नहीं, आयत कब होती है वो ध्यान रखना। आयत क्या होता है कि उसका जो विकर्ण होता है वो भी एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए ये ज्ञात करोगे तो ये आपका क्या निकलेगा, समानांतर चतुर्भुज निकल के आएगा। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट से इसको HW में होमवर्क में इसको रखो और इसको आप लोग बनाओ और नीचे कमेंट करके बताओ हमें कि क्या आप सभी को ये पता है या नहीं है, या फिर आपसे निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा। मैं बात करूंगा 7वें नंबर क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन इस वर्ष के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इस वर्ष आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न देखो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का यहां पे कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ का मतलब होता है कि वह एक समान दूरी पर है। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं एक, यहां पे इसे मान लेते हैं हम A और इसको मान लेते हैं हम B, और यहां पे एक समान दूरी पर एक बिंदु है जिसे हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, और वो बिंदु ज्ञात करना है तो x, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लें क्योंकि x का मान पहले रहता है, y का मान 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका समदूरस्थ यानी कि इसके समान दूरी पर ये होनी चाहिए, यानी कि AP की दूरी और BP की दूरी दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे A का वैल्यू क्या दी गई है, देखोगे ध्यान से, तो 2,-5 है, और यहां पे B कितनी दी गई है, तो ध्यान से देखोगे तो -2, यहां पे 9 है, ठीक है। चलो, तो यहां पे हम इसे अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसे ध्यान देना, देखना। यहां पे सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे, क्या माना, तो माना यही ना कि A जो है, हमने यहां पे माना जो A का जो वैल्यू हमने लिखा, A बराबर हमने क्या माना, तो 2, -5 जो दिया गया है, B बराबर हमने क्या चीज लिख लिया, तो -2, 9 ये चीज दिया गया है, और यहां पे जो P हमने माना वो जो समान दूरी कह रहा है वो x, 0 है, ठीक है। अब ये समदूरस्थ कह रहा है, इसका मतलब कि AP की दूरी बराबर होगा सर BP की दूरी, ये होगा तभी जाके समदूरस्थ रहेगा, यानी कि जितना इसकी दूरी होगी उसका इतनी दूरी होगी, तभी जाकर के होगा। चलिए, तो AP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे x1 y1 ये हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x2 - x1 x2, y2 हो जाएगा, ठीक है। x2 y2 हो गया, ओके डन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x - 2 का यहां पे क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू 0 है, 0 में से -5 घटाएंगे, यानी कि 0 में से -5 है तो पहले से भी -5 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा सर +5, इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर, अब ये BP भी निकालेंगे, चलो यहां पे निकालते हैं। अब यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे इसे आप x1 कर लो, इसे आप y1 कर लो, ठीक है। तो रूल क्या होता है, x2 - x1, यानी कि x में से -2 घटाएंगे, यानी कि x -2 घटाएंगे तो पहले से ही माइनस है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 का वैल्यू 0 है, 0 में से 9 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 0 में से 9 को घटा देंगे, ये कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ध्यान देना, यहां पे √x - 2 है, इसका होल स्क्वायर तो वैसे ही रहने दो अभी, और यहां पे ध्यान देना 5 है, ये 5, 0 + 5 है तो 5 हो जाएगा, केवल 0 तो खत्म हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर करके हो जाएगा आपका 25, बराबर। यहां देखना ध्यान से, x + 2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दो अभी, x + 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे प्लस -9 है, -9 का स्क्वायर का 9 81 हो जाएगा, ये आपका हो गया 81। अब क्या करेंगे, दोनों में आपके क्या है, रूट है, तो दोनों का हम लोग वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ताकि रूट हट जाए, वर्ग करने पर और आसान हो जाए
चलो तो वर्ग जब करेंगे तो हट जाएगा, बचेगा क्या, केवल बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस बच जाएगा यहाँ पे 25 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बच जाएगा केवल 81। अब देखो अब इसको सॉल्व कर, अब देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करना तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 दूनी 4 और x हो जाएगा प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस ये 25 तो 25 रहने दो बराबर ये x प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूनी हो जाएगा 4x और प्लस होएगा 4 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस का 81 तो 81 रहने दो। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कट गया, 4 से 4 ये कट गया, बचा क्या यहाँ पे माइनस का 4x है तो माइनस का 4x रहने दो और ये वाला प्लस का 4x है इधर पक्षांतरित करो हो जाएगा माइनस का 4x बराबर ये वाला 25 को उधर भेज दो तो 81 माइनस 25 हो जाएगा आप सभी का। चलो उसके बाद से अब यहां पे देखना माइनस 4x माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 8x बराबर हो जाएगा कितना, यहां पे हो जाएगा सर 56, क्या हो जाएगा 56 तो ये कट जाएगा 8 सत्ते हो जाएगा 56 यानी कि x बराबर क्या निकला, x बराबर निकल गया हम सभी का माइनस का 7। जब x बराबर 7 निकल गया तो हम लोग को यही तो पूछ रहा था x अक्ष पे तो x का मान 0 इसलिए x का मान 0 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का -7 कामा ये हो जाएगा आपका 0। ये आपका हो गया आंसर। क्या आपका भी इतना ही आंसर आया है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर इतना ही आंसर आएगा और ऐसा ही बनेगा। या कोई डाउट हो रही है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चर्चा करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। और अगले नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, और ये भी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लेना और ज्यादा प्रैक्टिस करना इस प्रश्न को। कह रहे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की जो मात्रक है वह 10 मात्रक, यहाँ पे 10 इकाई दी गई है। तो यहां पे हम मान लेते हैं भाई साहब, आइए यहां पे कह रहा है कि P है और यहां पे कह रहा है कि Q है। अब P और Q जो है, ये P का जो मान दिया गया है 2,-3 है और Q बराबर दिया गया है 10, y है। और इसमें मैं y का मान पूछ रही है और इसकी जो दूरी है ये हम लोग का 10 मात्रक 10 यूनिट जो है हम लोग को दिया गया है। ओके, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सर, यस सर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, दूरी निकालेंगे पहले से दूरी सूत्र से। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग हल। क्या करेंगे? हल। हल में क्या करेंगे, यहां पे हमने माना या फिर दिया गया है, या फिर लिखो कि दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? ये यहां पे P बराबर दिया गया है 2,-3 और Q बराबर हम लोग को यहां पे दिया गया है 10, का y दिया गया है। ठीक है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र में क्या है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का हम लोग होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे जो दूरी की सूत्र दिया गया यानी कि P और Q जो दी गई है, P और Q, तो P और Q की दूरी सूत्र निकालेंगे तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ की मान पहले से दी गई है। ठीक है, तो दी गई है यानी कि 10 मात्रक, तो 10 मात्रक ये हो गया बराबर x2। अब ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। अब 10 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, 10 में से 2 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 - y1। y2 क्या है, y माइनस का 3 यानी कि -3 है तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, इसका कर दोगे स्क्वायर। जब इधर से रूट ये हटाओगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा, यानी कि 10 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख ही देते हैं। ठीक है, अब ये रूट खत्म हो गया। 10 में से 8 जाएगा सर, हो जाएगा कितना, 10 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करें हो जाएगा 64 प्लस ये y + 3 का क्यू कह रहा है, तो y + 3 का क्यू करेंगे यानी कि a + b के होल क्यू पर टूटेगा, a + b के होल स्क्वायर टूटेगा तो y स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6 y प्लस 3 3 हो जाएगा आपका 9 और ये 10 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 100 बराबर। अब यहाँ पे 10 का हो जाएगा 100
और यहाँ पे इसको पक्षांतरित कर लोगे तो हो जाएगा सर ये इसको 64 और इसको पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा 9 बराबर बच जाएगा हम लोग का केवल y स्क्वायर और प्लस का 6y। डन, यहाँ समझ में आया। इसको केवल हमने इसको पक्षांतरित कर लिया। तो जब पक्षांतरित हम लोग करेंगे तो 100 में से 64 जाएगा हो जाएगा 36 और 36 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा सर हम लोग का 27। क्या हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 27 बराबर हो गया y स्क्वायर और प्लस का 6y। तो इसे आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस का 6y और इसको माइनस में कर सकते हो -27 बराबर कर सकते हो 0। ठीक है, अब इसको गुणखंड विधि से इसको तोड़ दो। क्या करोगे, y स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस का 27 बराबर 0 है तो गुणखंड विधि से तोड़ो। कैसे तोड़ा जाता है, ये पहले वाला जो वैल्यू है तो अंतिम वाले से गुणा किया जाता है, क्या होगा माइनस का 27 होगा। -27 को ऐसे दो बराबर अच्छे भागों में बांटा जाता है ताकि ये 6y के बराबर आ जाए, जोड़े या घटाए। तो कितना लिखेंगे इसको, देखो y स्क्वायर तो y स्क्वायर, y स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस 9 3 27 9x और माइनस 3x। देखो 9 3 27 और 9 में से 3 घटाएंगे 6y हो जाएगा। अच्छा y है तो y रहने दो, माइनस का 3y और ये हो जाएगा 27। तो 27 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, अब चलो, अब यहां पे देखो 4 पार्ट में बच गया। अब इसमें से कॉमन करो, क्या कॉमन होगा, इसमें y कॉमन होगा तो y प्लस यहाँ पे 9 बचेगा। इसमें क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा तो y माइनस के यहाँ पे प्लस का 9 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि -3y हो जाएगा और माइनस में 9 प्लस 9 से गुणा करोगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो y और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और ये हो जाएगा y प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। जब यहां पे ध्यान देगो, जब y माइनस का 3 बराबर हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और जब हम लोग यहां पे ध्यान देगो y प्लस 9 बराबर जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू माइनस का 9 आ जाएगा। यानी कि y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 मान आ जाएगा फटाफट तरीके से यहां पे। और देखोगे y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू जो निकलेगा वो होगा 3 और 1 हो जाएगा आपका 9। ये 2 जो है वो आप लोग का मान निकल करके आसानी से चलाएगा y का। यानी कि ये जो है एक बार आप इसे 9 और एक बार 3, ये दोनों मान जो होगा आपका निकल करके चलाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका बन चुका है और काफी बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं और अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि Q 0 और 1 बिंदुओं P 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरी QR और PR भी ज्ञात कर दीजिए। यानी कि यहां पे हम लोग को 3 चीज ज्ञात करनी है, 3 कंडीशन आपको हम यहां पे साबित करके यानी कि ला करके हमको यहां पे दिखानी है। तो सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, आइए एक रेखा हम लोग ले लेते हैं यहां पे और सीधा और तब बनाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। इसे मान लेते हैं हम लोग फटाफट से ए नहीं, यहां पे क्या दिया गया P, तो ये दिया गया है P और एक दिया गया है R। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं हम लोग Q। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि P बराबर है 5, -3 है। ठीक, R क्या है, तो x, यहां पे 6 है। ध्यान से समझना नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। अब कह रहा है कि Q और Q जो दिया गया है वो 0, 1 है। देखो ये भी दी गई है। तो कह रहा है कि दूरियां QR तथा PR के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फटाफट से क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हल। और आपको पता है तो हमसे तेजी से जल्दी से फटाफट से आप जवाब बताओ कि इसका जो जवाब होगा वो वाकई में फटाफट से जो निकल के आएगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे QR ये समदूरस्थ है, यानी कि PQ और QR एक समान दूरी पे है। तो यानी कि यहां पे हम लोग को जो दिया गया है, यानी कि PQ बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। यानी कि समान दूरी पे कह रहा है, समदूरस्थ कह रहा है। जब समदूरस्थ कह रहा है तो दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। जब दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। पहले PQ निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। चलो, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 0 माइनस यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 है 1, 1 में से 3 को घटाएंगे, -3 दिया गया पहले से, तो 1 1 ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 3 बराबर।
अब क्यू आर निकालेंगे। अब क्यू आर में क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा वो आपका x1 y1 होगा और ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। अब x2 में से x1 घटेगा यानी कि x में से 0 होगा, x में से 0, अब इसका कर दो स्क्वायर प्लस y2 में से y1 है, 6 में से 1 घटा दो, 6 में से 1 को स्क्वायर कर दोगे, ये हो गया। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से इसको वर्ग करना, लेकिन एक कंडीशन बात करना ताकि आसान हो जाएगा। 5 का -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर क्या करोगे, हो जाएगा 25 और प्लस 1 और 1 कितना होता है 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16 बराबर x - 0 घट जाएगा, x बचेगा, हो जाएगा x स्क्वायर, ये रूट पे लगा देते हैं और प्लस बचेगा क्या चीज, 6 में से 1 घट जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में जब आप वर्ग करिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या चीज 25 और 16। तो 25 और 16 फटाफट से जल्दी से जोड़ के बताओ तो क्या होगा, बिल्कुल अभी जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आसान है, इधर कटा दो अच्छा से, है ना। चलो तो 25 प्लस 16 है, वैसे ही रहने दो, अब प्लस x स्क्वायर प्लस का 25 है। ठीक है, तो देखो 25 इधर है, 25 इधर है, कट जाएगा, बचेगा क्या है x स्क्वायर बराबर बचेगा सर 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर अंडर रूट का 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस का यहाँ पे 4। डन, समझ में आया, यानी कि x का वैल्यू जो है एक बार 4 आएगा और x का वैल्यू एक बार 4 आएगा, ये दो कंडीशन आपकी निकल करके चलिए। चलो अब क्या करनी है, अब जब हम लोगों को यहां पे पता चल गई, यहां पर देखो ध्यान से, x की जो वैल्यू है वो एक बार 4 आ गई और x की वैल्यू एक बार हम लोग को माइनस का 4 आ गई, तो यहां से क्यू आर की बीच की दूरी पूछ रहा था ना, ये वाला पूछ रहा था क्यू आर, तो इसलिए हम लोग क्यू आर की दूरी, क्यू आर, तो क्यू आर क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहां पे जो +4 है यानी कि +4 हम लोग रखेंगे, यहां पे +4 है, क्या है +4 रखे हम लोग बनाते हैं फटाफट से। चलो तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहां पे क्यू आर लिख लेते हैं भाई साहब, ताकि आपको भी समझ में आए, मेरे को भी समझ में आए। यहां पे q और यहां पे लिख लेते हैं r, और q का जो वैल्यू है 0,1 है और r का वैल्यू हमने निकाला +-4 और यहां पे 6। ठीक है, चलो निकालते हैं, तो x2 में से x1 का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो पहले +4 लेते हैं हम लोग, तो प्लस जब 4 लेंगे तो 4 का यहां पे क्या करेंगे, 4 लेंगे तो 4 यहां पे हो गया, -0 का कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 में से y1, 6 में से 1, 6 में से 1 को घटा के इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16 और 6 में से घटेगा 5, ये हो जाएगा 25, यही होगा ना, बताओ फटाफट से, 6 में से घटेगा 5 और 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। ठीक है, बिल्कुल, अब इसको जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो कितना होगा, 6 5 11 का 1 और 2 1 3 3 1 हो जाएगा 4, यानी कि 41 मात्रक हो जाएगा आपका आंसर, ये प्लस पे हमने लिया तो इतना आया। अब डन, इसके बाद पूछ क्या रहा था, अब एक बार हम लोग को पूछ रहा था सर पी आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी आर पूछ रहा है, यानी कि ये टोटल दूरी अब हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो जब पी आर हम लोग को पूछ रहा है तो यहां पे लिख लेते हैं, तो पी और यहां पे आर पूछ रहा है, पी के बदले कितना है, पी के बदले कितना है यहां पे 5 कामा -3 और यहां पे आर कितनी है तो +-4 और 6 है। ठीक है, चलो तो यहां पे हम पी आर निकालते हैं, तो यह आपका x1 हो जाएगा और ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सबसे पहले यहां पे x के बराबर 4 रखते हैं, ठीक है, पहले 4 वाला रखते हैं, ओके डन। तो यहां पे हो जाएगा x2 - x1 यानी कि 4 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 3 3 यहाँ पे कर दिया, 3 पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब चलो
अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो 4 जो है प्लस में है, 5 आपका माइनस में, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आप प्लस 6 व 3 9, 9 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81, और 81 कितना हो गया सर 82। पहला कंडीशन ये आपका निकल गया सर 82। अब इसी प्रकार से जैसे हमने यहां पे x बराबर क्या माना, यहां पे x बराबर हमने प्लस का 4 लिया था, तब आया था हम लोग को 82। अब इसी तरीके से x बराबर माइनस का 4 ले लो, ठीक है, तो क्या होगा, देखो दो कंडीशन है ना, तो दोनों कंडीशन से लेके बना लेना, कोई परेशानी नहीं है। एक बार +4 लेना, एक बार -4, तो y भी बना देते हैं। तो यहाँ पे -4 रखोगे तो -4 और x2 - x1 यहाँ पे हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, वो आपका 6 है, 6 माइनस का माइनस हो जाएगा +3 का स्क्वायर। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, बना दो फटाफट से। -4 और -5 कितना, 5 4 9, यानी कि -9 का स्क्वायर हो जाएगा 9 81, और ये भी हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा 81, यानी कि √81 और √81 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 162, यही होगा ना, बस 162 हो गया। और 162 को बाहर करोगे तो 9 √ 9 81 81 और 2 हो जाएगा, 9 √ आपका 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 2 आपका आंसर आएगा इसमें PR का, एक √81 आएगा, एक आएगा 9 √ का, 9 √2 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। चलो, तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को 9th नंबर प्रश्न को आप इजी और आसानी तरीके से बना सकते हो फटाफट से। ठीक हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है यहाँ पे प्रश्नावली 7.1 में 10वां नंबर प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है, ध्यान देना, यहाँ पे हम हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कर देना है जो कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, यानी कि आपके समान दूरी पे है। तो ये आपका मान लेते हैं P, या मान लेते हैं Q, और इस समान दूरी पे कोई बिंदु है, इसे मान लेते हैं हम लोग R। ठीक है, P का मान लेते हैं कि 3 यहाँ पे 6 दिया गया है, और आपका Q दिया गया है -3 यहाँ पे 4 दिया गया, इसे मान लेते हैं। और यह बिंदु जो है वह x, y में आपको संबंध बतानी है। आइए बताते हैं। कह रहा है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब PR बराबर QR होना चाहिए, PR बराबर हम सभी का QR होगा, यही होगा। तो PR क्या है, PR निकालेंगे हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर, तब का हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y1। ठीक है, चलो, तो यहां पे x2, y1 यानी कि x माइनस का हो जाएगा हम सभी का क्या चीज 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है y और -6 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर बराबर QR, तो ये आपका हो जाएगा x1, y1 और हो जाएगा x2, y2, तो ये हो जाएगा -3 x2 - x1, तो x माइनस का कितना माइनस हो जाएगा, अब यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस y2 - y1 तो हो जाएगा y और -4 का स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ जो दिया गया है रूट, इसको हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि x - 3 का होल स्क्वायर बचेगा और प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और प्लस ये बचेगा y - 4 का होल स्क्वायर, यही बचेगा। बिल्कुल सर, अब जब ये हम लोग का बचेगा, बिल्कुल, चलो अब ये जो बचेगा इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं a - b के होल स्क्वायर पे और a + b के होल स्क्वायर पे, बस तोड़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका ये क्या होगा, एक संबंध निकल के आ जाएगा। और संबंध क्या निकल के आएगा वो ध्यान देखना। सबसे पहले a - b के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2 3 दूनी 6 -2ab x प्लस का 3 3 का 9 प्लस a - b के होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर -2 यानी कि 6 दूनी हो जाएगा 12 y प्लस 6 6 के हो जाएगा 36 बराबर x प्लस a + b के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 दूनी हो जाएगा सर 6x प्लस हो जाएगा 9 प्लस y, तो y स्क्वायर -4 दूनी 8 y
प्लस का हो जाएगा 4 चौके 16। अब देखो जो कटाने वाला है उसे आप कटा दो आसानी तरीके से, और जो बचेगा वही आपका आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, कट गया, प्लस में है। अब क्या कटने वाला है? अब कुछ नहीं कटने वाला है क्या? अब कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है। अब यहां पे कुछ नहीं कटने वाला है। अब बस अब इसे सॉल्व करो। -6x इधर है और माइनस प्लस में इधर है, तो -6x, तो -6 इधर कर लो और इधर भी पक्षांतरित कर लो, तो -6x हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 प्लस में है और ये 36 भी ये आपका प्लस में। पहले y वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो -12y यहां पे दिया गया है और यहां पे -8y है, तो इसको पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बराबर कर लेते हैं और इसको उस साइड भेज देते हैं ताकि आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो क्या है, ये आपका 9 है, तो 9 प्लस 16 बचा है, ठीक है। इधर ध्यान से समझना नहीं तो गड़बड़ हो जाता है ये। फिर ये 9 को अब उस साइड भेजो। अच्छा ये 9 से 9 कटा दो, पहले 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या चीज यहां पे देखो, केवल 36, और यहां पे बचेगा 16 और इधर पक्षांतरित करके हो जाएगा -36, ठीक है। अब चलो -6x कितना हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे 12y, और यहाँ पे 8 4 12, ये हो जाएगा -4y बराबर। यहाँ पे क्या है 16 दिया गया है, 16 घट जाएगा, कितना बचेगा 36 में से अगर हम लोग 16 घटाते हो गया 0, और ये हो गया आपका आपका हो गया सर 2 है ना 20, तो ये हम लोग लिख लेंगे 20, ठीक है। अब देखो अब क्या है, ये इधर माइनस में है, माइनस कॉमन ले लो या माइनस को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12, 4 कॉमन ले लो भाई, -4 कॉमन ले लो। देखो -4 कॉमन लेगो तो हो जाएगा 4 3 12 यानी कि 3x हो जाएगा, प्लस का y बराबर यहां पे 20 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहां पे जब 3x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, या 3x प्लस y बराबर जो 5 दिया गया है, या तो ये आंसर हो जाएगा या तो आपका ऊपर वाला ये आंसर हो जाएगा। ये दोनों देख लेना कि कौन सा आंसर जो है आप लोग को दिया गया है, और इस तरीके से आपका जो आंसर है वो आपका जो क्वेश्चन है वो समाप्त होता हुआ शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आपका पूरा एक्सरसाइज जो है वह खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कहीं डाउट कहीं दिक्कत है तो आप हमें जरूर बता दीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का हमारे वीडियो के साथ अगले वाली क्लास में। ओके, लव यू। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।